डिस्टर्बिंग मांगास। ये मांगा एंटरटेनमेंट के साथ आपको एक न्यू एक्सपीरियंस देती हैं, लेकिन जब बात आती है डिस्टर्बिंग मांगास की, फिर तो ये आपको ट्रोमेटाइज और थोड़ा वियर्ड फील कराती हैं। डेडट्यूब। इस मांगा के अंदर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर वीडियो शेयर की जाती हैं, लेकिन इसके अंदर कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होती। इसके अंदर मर्डर और भी ब्रूटल चीजें अपलोड की जाती हैं। बट इसके अंदर यूट्यूब की तरह कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस की ऑप्शन नहीं है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। ये मांगा स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसकी उम्र 16 साल थी और उसका नाम है माचिया तोमोहिरो, जो कि एक फिल्म रिसर्च क्लब के अंदर है। उसे फिल्म वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद है। वो पढ़ाई में कुछ ज्यादा खास नहीं होता, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आता है जब उसकी क्लासमेट जिसका नाम है माशिरो माही कहती है, क्या तुम मेरे ऊपर मूवी बनाओगे, वो भी पूरे दिन के लिए। तो वो थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देता है। उसके अगले दिन वो वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वो क्लासरूम के अंदर भी उसकी वीडियो बनाता रहता है। वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट थी, वो चाहती थी कि एक भी सीन मिस नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब उसे वॉशरूम जाना होता है तो वो उसे भी रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। पूरा दिन शूट करने के बाद वो रात के समय भी वो उसे अपने साथ ले जाती है। रात के समय वो उसे नहाते हुए भी शूट करता है। ये ऐसे चलता रहता है और उसके बाद रात भी हो जाती है। जब वो सोने जाती है तो वो उसे भी शूट करवाती है। जैसा कि तुमने देखा, ये मांगा कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेती। ये मांगा हमारे सामने एक अजीब सी मिस्ट्री क्रिएट करती है। एंड आई नो ये बहुत ज्यादा वियर्ड और शॉकिंग था, बट ट्रस्ट मी ये तो बस शुरुआत है। एंड नेक्स्ट डे वो अपने एक फ्रेंड से मिलती है जिसका नाम यामामोटो था। एंड ये वही आदमी था जो माचियो को पहले स्कूल में बुली करता था। और वहाँ खड़ा माचियो उन दोनों की डेट को शूट करता है। वो पूरा दिन यामामोटो के साथ घूमती है जैसा डेट पे करते हैं, खाना खाते हैं, राइड पे जाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद एंड पे जाके किस भी करते हैं। और वो उसे भी रिकॉर्ड कर रहा था। एंड रात होने के बाद वो एक खंडर से घर के अंदर जाते हैं और जहाँ पर वो जाकर सस करते हैं और माचियो ये सब कुछ शूट करता है। बट माशिरो को ये सब कुछ बोर लगता है, तो तभी वो एक लोहे की पाइप उठाती है और यामामोटो के सर के ऊपर मार के उसका सर को ही फाड़ देती है। और वो इतने में नहीं रुकती, उसके सर के ऊपर मार मार कर उसे वो पूरी तरह से मार देती है। और वहाँ खड़ा माचियो को ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो उसे हर जगह से शूट करता है। उसके बाद वो अपनी मेमोरी कार्ड निकाल कर माही को पकड़ा देता है और वो उसे रिकॉर्ड के बेस में उसे एक किस देती है। एंड अगले दिन माही आकर माचियो को 5 मिलियन रुपए देती है। तभी माचियो कहता है कि क्या तुम ये सब मुझे अपना मुंह बंद कर रखने के लिए पैसे दे रही हो? यामामोटो के खून के बारे में बात कर रहे हो, वो तो कभी तक किसी और ने किया और वो पकड़ा भी जा चुका है। कहने का मतलब कि ये डेडट्यूब जिसने भी बनाया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब भी कोई क्राइम होता है तो वो उसे आराम से हैंडल भी कर लेता है, किसी दूसरे के ऊपर भी दोष लगा देता है। ये बहुत बड़ी मास्टरमाइंड खेल खेला जा रहा है। जो भी डेडट्यूब के ऊपर काम करता है तो वो उन्हें बचा भी देता है, ताकि वो जो ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें। एंड तभी माई कहती है, चलो हम एक और वीडियो बनाते हैं। अभी माची तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि पिछली बार मैं काफी डर चुका था, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते कि नहीं, अब तुम पीछे नहीं हट सकते, तुमको करना ही पड़ेगा। तुम इन सब चीजों का एक हिस्सा बन चुके हो। अब वो उससे कुछ भी करवा सकती है, चाहे उसका मन करे चाहे ना करे। वो कहते कि इस बार कोई मर्डर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ तुमको अब इस बार एक लड़की का शूट करना है, वो भी लगातार 5 दिन तक। कहते हैं कि ये लड़की जल्द ही सुसाइड करने वाली है। उसके बाद वो उस लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, ये है वो लड़की। माचिया उसकी फोटो देखकर ही हैरान हो जाता है, बिकॉज वो लड़की उसके क्लासरूम की एक हेड लीडर थी। उसे याद आता है कि जिस वक्त वो बुली हुआ था वही लड़की ने हेल्प की थी और ये तो मेरी क्रश भी थी। और वो ना चाहते हुए भी उस लड़की के पास पहुंच जाता है जो डायरेक्टर होती है। उसके पास जाकर कहता है कि मैं फिल्म की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे ऊपर फिल्म बना सकता हूँ? तभी वो डायरेक्टर भी उसे हाँ कर देती है और अगले दिन से वो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर लेते हैं। वो डायरेक्टर और अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ पर वो फिल्म की प्रैक्टिस कर सके। भी थोड़ी देर बाद माही भी वहाँ पर आ जाती है। वो झूठ बोलते हुए कहती कि वो माचियो की गर्लफ्रेंड है और उसे भी उसके साथ घूमना है। वहाँ पर पहुँच के वो बीच के ऊपर मजे करते हैं। रात के समय जब वो डायरेक्टर नहाने के लिए जाती है, माचियो उसे वहाँ पर भी रिकॉर्ड करता ही रहता है। माचियो के मन में बार बार वही बातें घूमने के कारण वो उसे साफ साफ बता देता है, क्या तुम 5 दिनों के बाद सुसाइड करने वाली हो? तभी वो डायरेक्टर जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, नहीं मैं क्यों करूंगी। नेक्स्ट डे वो जब शूटिंग कर रहे होते हैं
वहाँ खड़ा माचियो नोटिस करता है कि उनकी टीम का एक आदमी जिसका नाम हिकुची सिनपाई जो वो वहाँ पर नहीं होता। थोड़ी देर बाद उनको उसकी लाश भी मिलती है जो कि जंगल के अंदर पड़ी होती है, वो भी बुरी तरह हालत में। प्रेसिडेंट उसकी लाश को देखकर कहती है कि हमेशा इस शूटिंग को बंद कर देनी चाहिए। वे पीछे से माई आ जाती है और कहती है कि नहीं, फिल्म को तो चलते ही रहने दो, उसे बंद नहीं करना। ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर सीधा जाकर माही के मुंह के चपेट लगा देती है। डायरेक्टर गुस्से में माही के पास जाकर कहती है आई विल नॉट किल माई सेल्फ। तभी वो डायरेक्टर माचियो के कान में कुछ बातें बोलती है। उसके बाद वो माही का हाथ छोड़कर उसके साथ चला जाता है। उसे जंगल के अंदर ले जाकर कहती है कि शायद माही ने ही हिकुजी को मारा है। हिकुजी के फोन से मुझे एक मैसेज आया था, वो तुमको ही पढ़ना चाहिए। उस मैसेज में लिखा होता है कि अगर तुमने अपने आप को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को एक एक करके मार दूंगी। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के किनारे उसके 2 और दोस्तों की लाश मिलती है। प्रेसिडेंट उनकी लाश को देखकर चिल्लाती हुई कहती है कि ये कैसे हो सकता है, खुलेआम लोगों के कत्ल कर रही है और कोई उसे पकड़ क्यों नहीं रहा। इसी दौरान माचियो डरते हुए उसे बता देता है वो डेड ट्यूब के लिए काम कर रही है, वो कोई भी क्राइम करेगी इसके लिए वो कोई और ही कल्पलेट पकड़ा जाएगा। इन चीजों के अंदर पुलिस वगैरह भी कोई मदद नहीं करने वाली। वहाँ खड़ी प्रेसिडेंट भी यही बातें सोचती है कि क्या अब मुझे खुद को ही मारना होगा, मेरे पास तो कोई और चांस भी नहीं बचा, शायद वो एक एक करके सबको मार देगी। वहाँ खड़ा माचियो कहता है कि उसे बस एक वीडियो क्लिप चाहिए आपके मरने की, क्यों ना एक स्पेशल इफेक्ट का यूज करके मैं एक फेक वीडियो बना देता हूँ। वो कहते कि नहीं, मुझे नहीं लगता वो इस चीज से मान जाएगी, क्यों ना मैं उससे एक मैसेज करूँ और उसे यहाँ पर बुलाऊं और मैं उसे कहूँ कि मैं अब मरने वाली हूँ। अभी हम दोनों मिलकर उसे ही खत्म कर देंगे। उसे खत्म करने का तो अब बस यही एक तरीका बचा है। वहाँ खड़ा माचियो कहता है अगर ये खत्म भी करना है तो हम उसे मारना ही क्यों, उसे पकड़ भी तो सकते हैं। प्रेसिडेंट के दिमाग में भी यही आता है कि शायद उसे हमें पकड़ ही लेना चाहिए। वो जब बात कर रहे होते हैं इसी दौरान उन्हें एक वीडियो मिलती है जो कि माही ने भेजी होती है। वीडियो के अंदर उसके सभी फ्रेंड्स को पकड़ा हुआ होता है, उन्हें टॉर्चर करते हुए दिखा रही होती है और उनकी क्लास की एक जूनियर लड़की जिसका नाम मिजुनो होता है उसके साथ तो फैन भी कर रहे होते हैं। इतना कुछ देखने के बाद सीनियर कहती है चलो अब हमें जाना ही होगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी वो माचियो को मैनिपुलेट करती हुई उसे मना लेती है। तभी माचियो घर जाता है, जाते ही उसे माई का कॉल आता है। माचियो कॉल पे उसे कहती कि तुम किसी के ऊपर भरोसा मत करना। अगले दिन हम उसी स्कूल की छत के ऊपर जाते हैं। उस जगह पर उन्होंने माई को बुलाया होता है। तो प्लान होता है कि छत के ग्रिल के वो दूसरी साइड खड़ी होगी प्रेसिडेंट, इस वजह से ऐसा लगेगा कि वो करने वाली है। और दूसरी तरफ माचियो गेट के पीछे लुक कर माई को मारने के लिए हथौड़ा उठाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर माई आती है तभी पीछे से एक होस्टेज आकर मिजुनो पीछे से आकर उसे धक्का दे देती है, जिस वजह से माचियो उसे मारने का मौका भी गवा देता है। माई मिजुनो को उठाकर पटकती है, तभी वो ग्रिल के साथ लगती है, जिस वजह से वो ग्रिल हिल जाती है और प्रेसिडेंट सीधा नीचे गिर जाती है। ये देखकर माचियो को गुस्सा आता है और वो उसी बैट से माही को सर में मारता है और वो तब तक मारता है और वो खूनम खून हो जाती है। अभी पीछे से आवाज आती है कट। भाई ने जिन तीनों को किडनैप किया था वो कैमरे के साथ बाहर निकलते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो उनको सब कुछ शूट कर रहे होते हैं और देर बाद वहाँ प्रेसिडेंट भी आ जाती है। माचियो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा था आखिर यहाँ पर ऐसा चल क्या रहा है। तो वो सभी वहाँ खड़े और रिवील करते हैं कि वो भी डेड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो भी यहीं पर वीडियो बना रहे थे। वो ये सब इसलिए कर रहे थे चाहे तो वीडियो के ऊपर ज्यादा व्यू आए। सभी लोगों को आजकल यही चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग व्यू बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसका चेहरे से तो साफ ही पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है इस डेड ट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने में। तभी वो डायरेक्टर सब कुछ रिवेल करती हुई कहती है कि जो वो 2 आदमी मरवाए थे वो भी सब हमारे खेल का हिस्सा थे, वो सब हमने ही मरवाए थे और हमने उनसे परमिशन लेके ही उनको मारा है। सब उनकी ही इच्छा थी, हमने उनकी परमिशन ली थी, बस उनकी एक ही इच्छा थी, हमें बस मिजुनो का एक बार करना है। और मिजुनो को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस वीडियो के चक्कर में, क्योंकि उनको ये वीडियो जो बनानी थी। एंड सो तभी हमको ये भी रिवेल किया जाता कि जो वीडियो होस्टेज से आई थी, आई ने इनको किडनैप नहीं किया था, इन लोगों ने ही अपनी खुद की एक वीडियो बनाई थी ताकि मैं तुमको माई के खिलाफ भड़का सकूं। वो कहते कि जब मैं इस ग्रिल से गिरी तो उन लोगों ने मुझे बचा लिया था और अब जब वो नीचे लड़की पड़ी हुई थी वो भी उनका क्लब का ही एक मेंबर था। उसका मेकअप करके उन लोगों ने उसके जैसा बनाया ताकि मिजुनो इन चीजों पर विश्वास कर सके। के बाद स्टूडेंट काउंसलर अपनी बचपन की स्टोरी बताते हुए कहती है कि मुझे बचपन से ही ये फिल्म मेकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। फिल्म के अंदर रियल चीज़ें दिखाने में तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आता है। वो तभी कहती है कि इसलिए मुझे डेड ट्यूब से और ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिल सकता, बिकॉज हम इस चीज़ के ऊपर सब कुछ रियल दिखा सकते हैं। एंड ये चीज़ मैंने रियल में भी एक्सपीरियंस किया, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई। मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारे लास्ट वर्ड क्या है। तभी माचिया रोने की एक्टिंग करता है और साइड से जाके अपना एक कैमरा उठाता है। तभी माचिया कहता है जस्ट टू बैड
एंड तभी पीछे से माही उठ जाती है, अपने हाथ में चाकू लेकर उन सभी को एक एक करके गला काट देती है। ये सब देखकर प्रेसिडेंट थोड़ा घबरा जाती है और पूछती है कि ये सब तुमको कब पता चला कि मैंने झूठ बोला था तुमसे। माचियो रिबेल करता है, जब वो होस्टर वीडियो के साथ एक फोटो आई थी, देखकर ही पहचान गया था मैं, वो उसे फोटोशॉप की गई थी। एंड तुमने मुझके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? इतना तो मैं उसको नोटिस कर ही लूंगा, मैं भी तो एक फिल्म रिसर्च का ही एक हिस्सा हूँ। वो प्रेसिडेंट को निकट कर देते हैं और वीडियो के सामने ले आकर उससे भीख मंगवाते हैं। तभी वो उन सभी के सामने भीख भी मांगना शुरू कर देती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी असली पर्सनैलिटी बाहर आनी शुरू होती है, तक कि वो इतना गिरती है कि उसके शूज भी लिंक करने लग जाती है। ये माचियो देखकर खुश होता है और कहता है कि मैं तो एक बस कैमरामैन हूँ। तभी माचिया हंसते हुए कहता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है प्रेसिडेंट, अब कुछ नहीं हो सकता। एंड तभी पीछे से माही आती है और उसे बिल्डिंग से धक्का देकर फेंक देती है और वो नीचे गिरते ही मर जाती है। एंड अगले दिन माचिया काफी डरा हुआ होता है, जो कि उसके साथ कल हुआ था। उस वक्त तो उसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो सच में डरा हुआ है। अब उसको रियलाइज हुआ कि ये आज क्या हो गया। उसके बाद माही उसको अपने घर में ले जाती है और डेड ट्यूब की साइट दिखाती है। वो दिखाती है कि कल की वीडियो के कारण काफी अच्छे व्यू आए और कैसे कैसे कमेंट आए हैं। और उसके बाद डेड ट्यूब के बारे में वो उसके रूल्स बताती है। उसके नियम में लिखा था हमें एक वीडियो बनानी है, उसे अपलोड करना है और बाकी के लोग उसे एंजॉय कर सकें। बट अगर तुम्हारी वीडियो टॉप व्यूज में रहेगी, इस वजह से तुम्हें 10 मिलियन येन का फर्स्ट प्राइज मिला जाएगा। उसी दौरान वो बताते कि जिस टास्क के ऊपर तुम वीडियो बनाओगे, उसी वीडियो के रिलेटेड और लोग भी वीडियो बनाएंगे और इस कंपैरिजन में जिसके भी सबसे कम व्यूज आते हैं, उसे इन चीजों की भरपाई करनी पड़ेगी। जैसे कि तुम लोगों ने देखा ही, माही और प्रेसिडेंट के बीच की लड़ाई में माही पहले जीती, बिकॉज उसकी वीडियो सबसे पहले अपलोड हुई और सबसे ज्यादा व्यू उसके ऊपर आए। बिकॉज प्रेसिडेंट तो मर चुकी थी, उसकी वीडियो तो अपलोड ही नहीं हो पाई, फिर उसके व्यू कहाँ से आते। और अब मेन पॉइंट, जो भी उस वीडियो को बनाने में इतने सारे क्राइम हुए थे, लाइक 2-4 लोगों के कत्ल हुआ, यहाँ तक कि जो कैमरा तुमने यूज किया है, उन सभी चीजों का जितना भी भुगतान होता है, जो भी हार जाता है वही करता है। भी प्रेसिडेंट मर चुकी है तो उसका भुगतान अब उसके घर वाले करेंगे। सो गाइस, जैसा कि तुम लोगों ने देखा, तुम्हारी वीडियो डेड ट्यूब के ऊपर नहीं चली तो तुम्हारी जीवन एकदम से खत्म हो जाएगा। तुम्हारी तो हो गई, साथ में तुम्हारी फैमिली की भी वाट लग जाएगी। माचियो कहता है कि तुमने मुझे इस गेम के अंदर क्यों हिस्सेदार बनाया। तभी माई बताती है कि तुम एक ऐसे इंसान थे जो बिना डरे सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती हो। पहले भी वीडियो देखी है, तुम्हारी फिल्म मेकिंग, रिकॉर्डिंग सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इसी वजह से मैंने तुमको चुना, तुम्हारी वजह से मेरी हर एक वीडियो टॉप पे रहेगी। अभी वो कहती है कि चलो एक और न्यू वीडियो बनाते हैं, इसका नाम है बेसुकी एरी, जो कि केवल 27 साल की है। और हाँ, हम इसके ऊपर रोजाना वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और इस टास्क का टाइम है टोटल 1 हफ्ता। बट इस टास्क के अंदर माचिया और माही हिस्सा नहीं लेते। और अब अगले दिन उनके स्कूल के अंदर, उनकी क्लास के अंदर एक न्यू टीचर हायर होती है और ये वही लड़की होती है, बेसुकी एरी। और तभी हम देखते हैं कि उनकी क्लास में कई सारे स्टूडेंट थे जो डेड ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। उन सभी के टारगेट के अंदर वही टीचर होती है। तभी क्लास में बैठी एक लड़की खड़ी होकर कहती है, जिसका नाम मीवा है, टीचर से पूछती है कि आप कितने लोगों के साथ सोई हो मैम। टीचर ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो शांति से जवाब देती है, केवल एक लड़के के साथ। अगले दिन मीवा अपनी क्लास के अंदर रिंग दिखा रही होती है, जो कि 30,000 येन की होती है। माचियो को खड़ा रियलाइज होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो मीवा से पूछता है, क्या तुम डेड ट्यूब चला रही हो? कहती है, हाँ, तुम्हें कैसे पता? तभी हमें उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि मीवा का दिमाग सच में घुटनों में है, बिकॉज उसने सारे नियम वगैरह सही से नहीं पढ़े। उसे सिर्फ इतना पता है कि वीडियो बनाओ, अपलोड करो, जितने ज्यादा व्यू आए बस उसको पैसे मिलेंगे। बट उसको ये नहीं पता कि जिसके कम व्यू आएंगे उसको क्या क्या चुकाना पड़ सकता है। मीवा कहती है कि कल मैंने टीचर से जो सवाल किया था उसका एक वीडियो बनाकर मैंने डेड ट्यूब के ऊपर डाल दी है। इस वक्त मेरी वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा व्यूज हैं, इसलिए तो मैंने ये लोन के ऊपर रिंग खरीदी है। माजी उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि डेड ट्यूब कितना ज्यादा खतरनाक है। वो उसकी बात इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है और 2 दिनों के बाद वो महकती हुई माचियो के पास आती है। वो कहती है कि मेरी जो वीडियो अपलोड की थी उसके ऊपर व्यू तो आने बंद ही हो गए हैं, वो रुके हुए हैं करीब 2 दिनों से। और हाँ, अभी डेड ट्यूब के ऊपर किसी ने वीडियो अपलोड की है, जो कि मेरा राइवल भी है, टीचर के घर में 10,000 रोजेस सजाने की, और इस वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा व्यू हैं। एंड अब मीवा को डर लग रहा था अब उसके साथ ऐसा क्या होगा। तभी उसको माचियो बताता कि अगर तुम्हारे सारे व्यू खत्म हो गए
तुम्हारे सबसे कम व्यूज रहे, तुम्हें ही इन सारे फूलों के पैसे भरने होंगे। जो इस लड़के ने इस वीडियो को बनाने के लिए जितने भी फूल यूज किए हैं, अगर एक फूल 500 यन का हुआ तो टोटल 10,000 हो जाएंगे 5 मिलियन यन के। ये सुनकर ही वो लड़की घबरा जाती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, तुम्हें तो डेड ट्यूब के बारे में बहुत कुछ पता है, सो प्लीज मेरी मदद करो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। वो बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से माई आती है और उसे वहाँ से ले जाती है। इसी दौरान अब मीवा पूरी तरह से फंस चुकी है। उसकी वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आए तो उसे 500 मिलियन यन के कर्जा देना होगा। तभी मीवा एक प्लान बनाती है। वो एक मिनी कैमरा लेती है और टीचर के वॉशरूम में रख देती है। फिर उसके टीचर की वीडियो अपलोड कर देती है, जिस वजह से उसको बहुत सारे व्यूज आते हैं। अच्छी चीजों को कोई नहीं देखना चाहता, ऐसी चीजों के लिए व्यूज तो आएंगे ही। अब जो उसका राइवल था अब वो परेशानी में आ जाता है कि अब उसके व्यूज कम हो रहे हैं। वो सोचता है कि 500 मिलियन यन मुझे देने पड़ेंगे। फिर वो ध्यान से सोचता है कि 18+ चीजों के ऊपर व्यूज तो बहुत आते हैं, इसलिए अब वो भी 18+ चीजें करने का ही सोचने लग जाता है। फिर अगले दिन अपने टीचर एरी के फोटोस लेता है और उन्हें पूरी क्लास के ब्लैक बोर्ड के ऊपर चिपका देता है। इसकी एक प्रैंक वीडियो बना देता है, बट फिर भी मीवा की वीडियो को वो बीट नहीं कर पाता। तभी वो एक और वीडियो बनाता है जिसमें अपनी टीचर के चाय के अंदर वही लिक्विड डाल देता है। ये करने से भी उसको ज्यादा कुछ व्यूज नहीं आते, तो वो क्लास में जाता है। जब उसके टीचर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाती है तभी वो जाता है और अपने टीचर के जोर से एक सण लगा देता है। उसके बाद एरी मेडिकल रूम के अंदर होती है तो तब वहाँ माचिया मिलने के लिए आता है। माचिया अपने टीचर को बताता है कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो ये लोग आपको खत्म कर देंगे। मीवा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि ये सब डेड ट्यूब के लिए ऐसा कर रहे हैं, मुझे इन चीजों के बारे में पहले से ही पता है, बट मुझे अपने स्टूडेंट के ऊपर भरोसा है कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं करेंगे। माचियो के बार बार समझाने की वजह से माचियो भी थक जाता है, लेकिन उसकी टीचर तो बिल्कुल भी नहीं मानती। उसके बाद वो वापस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वही लड़का यही सोच रहा होता है कि घुसड़ मारने के बावजूद भी वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे। तभी पीछे खड़े सभी उसके दोस्त कहते हैं भाई अब एक ही दिन रह गए, अगर व्यूज नहीं आए तो हम हार जाएंगे। वो सब लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो प्लानिंग बनाते हैं कि अगली वीडियो के अंदर हम टीचर को डायरेक्ट मार ही देते हैं। और दूसरी तरफ माचिया को पहले से ही थोड़ा रियलाइज हो जाता है कि अब वो बंदे कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। वो कहता है कि मुझे अपने टीचर को बचाने के लिए उनके अंदर शामिल होना होगा, इसलिए वो सीधा अपनी टीचर के पास जाता है और एक इलेक्ट्रिकल टीजर दे देता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद वो घर जाता है और मीवा को कॉल करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुमको बचाने के लिए। माशियो का प्लान होता है कि हम जाएंगे और उन बंदों के पीछे रहेंगे, जब वो ऐसा कुछ करेंगे तो हम उनकी वीडियो बना लेंगे। जब उसकी टीचर क्लासरूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि कुर्सी के ऊपर एक लड़का बंधा हुआ है। जब वो उस लड़के को छुड़ाने जाती है तो पीछे से बाकी के लोग आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। अब वो सीधा लाइव स्ट्रीम करते हुए टीचर को टॉर्चर करना शुरू करते हैं। जब टीचर भागने की कोशिश करती है तो पीछे से एक चाकू का स्ट्रैप मारते हैं, जबरदस्ती उस करना शुरू करते हैं। तभी मीवा माचियो से कहते कि अब हम कब जाएंगे टीचर को बचाने, क्या माही आएगी तब? तभी हम देखते कि माही तो उनके साथ में खड़ी हुई है। तभी माही बताती कि माचियो का असली प्लान तो ये है कि हमें कुछ नहीं करना, बस यहीं खड़े रहना है और ये वीडियो क्रिएट करनी है। यहाँ पर जो भी हो रहा है बस उसे रिकॉर्ड करना है। तभी मीवा हैरान हो जाती है सुनकर और पीछे माशियो कहता कि तुम्हें बचना है ना तो बस चुपचाप देखती रहो। ये तो इसकी भी ट्रू फॉर्म बाहर आ जाती है, ईवल वाली। माचियो को ये सब देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, इसलिए वो लगातार शूट करता ही रहता है हर एक एंगल से। और दूसरी तरफ उनकी टीचर भी यही बात कहती है, डोंट स्टॉप, और ज्यादा करो। ये सुनकर वे लड़के भी हैरान हो जाते हैं, क्या ये टीचर तो बहुत ज्यादा वो निकली। तभी माई पीछे खड़ी उनकी टीचर के पास्ट के बारे में बताती है। कहते कि उन्हें एक स्टूडेंट से प्यार हो गया था जिसका नाम था काजुए, के साथ वो सोई थी। टीचर तो उसके पूरी तरह प्यार में थी, लेकिन वो काजू था वो बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करता था। उन्हें ब्लाइंड फोन करके अपने टीचर को एक ऐसी जगह पर बुलाता है और अपने सभी दोस्तों के साथ उसके मिल करवा देता है। उनकी टीचर काजू से इतने ज्यादा प्यार करती थी कि वो पुलिस वालों को भी कुछ नहीं बताती, ना ही कोई FIR वगैरह लिखवाई। तभी मीवा सैड हो जाती है, वो कहती कि मैडम कितनी भोली हैं। पीछे माई खड़ी कहती क्या तू पागल है क्या, पहले पूरी बात तो सुन ले। उसने काजू को इसलिए अरेस्ट नहीं करवाया, उन्होंने ही काजू और उसके सभी दोस्त जो कि टोटल 13 थे, उन्होंने उसके साथ जो भी किया था लोगों को बुरी तरह से मार देती है। इसलिए मैंने उन्हें इस टाइम के लिए एक बहुत अच्छा सा हथियार दे दिया था, उस हथियार से वो इन सभी को खत्म कर सके। तभी उनकी टीचर अपने बैग में हाथ डालती है और एक गन बाहर निकाल लेती है और सबको शूट करके मारना शुरू कर देती है। कि टीचर का अब भी मन सेटिस्फाई नहीं हुआ था, इसलिए वो भागते हुए माचियो के पास आती है
उसे वो काजू कौन समझ रही थी। उसके साथ वही कुछ करने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से माही आती है और उसके सर में जाकर शूट कर देती है और कहती है कि ये तो मेरा माल है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। ये सारी वीडियो माचिया पूरे अच्छे एंगल से शूट करता रहता है। तभी पीछे खड़ी मीवा माचिया को ऐसा देखकर कहती है कि तुम ही असली विलन लगते हो। यहीं पर इसका एंड होता है। इसके बाद इस वीडियो का कोई पार्ट 2 नहीं आने वाला, बिकॉज इससे आगे डेड ट्यूब करना एक्सप्लेन मेरे लिए ही खतरनाक हो सकता है, तो यूट्यूब मेरी ही मार लेगा। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि तुम खुद जाके पढ़ो और एक्सपीरियंस करो। अभी जो एक्सप्लेन किया ये तो कुछ भी नहीं है, और अब इससे ज्यादा भी डार्क चीजें होंगी। ये वीडियो बस मैंने इसलिए बनाई ताकि आप जान सकें इस मांगा में ऐसा क्या क्या चीजें हैं। और ये मांगा बहुत ज्यादा लंबी भी है और ये ऑन गोइंग भी है। वीडियो का पर्पस तो बस आपको सोसाइटी के बारे में बताना था और इंटरनेट के बारे में कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या चीजें होती रहती हैं। ऐसी और अच्छी मांगा के बारे में तुमको बताता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो गोजाइमास।